आपने राम को कैंडिडेट बनाकर चुनाव में उतार दिया है। तो हो सकता है कि भगवान ने मोदी जी को इस चीज का माध्यम बनाया। और श्री राम लला कब प्रकट हुए? 22-23 दिसंबर 1949। चुनाव का तो विषय ही नहीं था। हमने कभी भगवान राम को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया। चुनाव छोड़िए, वो राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकते, भारत की अस्मिता का मुद्दा है। अगर बहुत से वो लोग थे जिन्होंने बाबरी को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, परंतु वो उसमें असफल भी रहे और आज जिस स्थिति में पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में जो चर्चा है वो कुछ इस प्रकार से है कि क्या बीजेपी राम मंदिर को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। आखिर क्यों आज के इस आधुनिक काल में भी भारत को राम राज्य की जरूरत है। इन सभी तथ्यों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के इस इंटरव्यू को आप जरूर देखिए और वीडियो के अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वैसे आपने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, हमारे यहाँ कहा गया धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करता है। कोई कहेगा ऐसे कैसे? अब आपको बता रहे हैं, अगर आपका धर्म यह है कि सड़क पर लेफ्ट साइड चलना है, सब अगर लेफ्ट साइड चलेंगे ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इधर उधर करना शुरू करेंगे 2, 4, 5% लोगों तक तो ट्रैफिक चलेगा। अगर हर व्यक्ति अपना धर्म छोड़ देगा, सारा ट्रैफिक वहीं रुक जाएगा। नोबडी इज फॉलोइंग। तो इसलिए धर्म आपकी रक्षा करता है यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं। पर यह भी कहा गया ना अपने यहां, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो समय समय पे अनेक रूप लेकर भगवान अनेक लोगों को तय करते हैं कि जब धर्म की हानि हो, पीड़ा हो। अब जैसे अब थोड़ा राजनीतिक दृष्टि से अगर कह दूं तो हमारी सरकार आने से पहले महंगाई भी प्रचंड थी, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी गिरी हुई थी, धमाके होते थे दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, सब कहीं पर भी आतंकवादियों के आगे नतमस्तक थे। तब शायद भगवान जी ने किसी को नियति के रूप में चुना। तो हो सकता मोदी जी को ही चुना हो कि भैया आप आइए और उसके बाद ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने देश को कष्ट दे रखा है, उस कष्ट के निवारण का माध्यम बनाए। हम तो ये कहते हैं माध्यम बनता है हर व्यक्ति। तो हो सकता है कि भगवान ने मोदी जी को इस चीज का माध्यम बनाया। जैसे विपक्ष ने ये कहा है कि आपने राम को माध्यम बना लिया है चुनाव का, आपने राम को कैंडिडेट बनाकर चुनाव में उतार दिया है। देखिए, जो लोग इस प्रकार की बात कहते हैं वो भूल ही जाते हैं चुनाव कब शुरू हुए। 1952 में हुआ ना पहला चुनाव। और श्री राम लला कब प्रकट हुए? 22-23 दिसंबर 1949। चुनाव का तो विषय ही नहीं था। और जब वो हुए तो उनकी सबसे पहले पूजा अर्चना किसने की थी? योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी के गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी ने। अब भैया हमारी तो पार्टी क्या मन में बनी, हम तो रामलला के साथ तब से खड़े हैं। यह विषय तो 500 साल का है, चुनाव का नहीं। पर अफसोस की बात यह है हमने कभी भगवान राम को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया। चुनाव छोड़िए, वो राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकते, भारत की अस्मिता का मुद्दा है। और भारत से भी बढ़ के जैसे मैंने बताया ना कि वो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि के प्रतीक। हाँ, मगर बहुत से वो लोग थे जिन्होंने बाबरी को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, परंतु वो उसमें असफल भी रहे और आज जिस स्थिति में पहुंचे, इस कारण से उनके मन में वो फीलिंग आती है कि वो चुनाव की बात कि हम बाबरी को याद करेंगे। अब ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, पुनः कह सकता हूं। बाबरी को याद करेंगे तो बाबरी परंपरा में 4 भाई थे ना, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने 4 का कत्ल कर दिया था, 3 का, और सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के थाली में सजा के जेल में शाहजहां को डाल के उसके पास भेजा था। और हमारे राम की परंपरा में 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक पिता के वचन पे वन जाने को तैयार, दूसरा उनके साथ जाने के तैयार, तीसरा खड़ाऊ में रख के शासन करने को तैयार। तो उनसे पूछ लो भैया, जेल में जाना चाहते हो बुढ़ापे में और अपने दूसरे बेटे कटे हुआ सर देखना चाहते हो, या अपने बेटे को इतना आज्ञाकारी चाहते हो कि अगर वो कह दो कि सारी संपत्ति छोड़ दो तो छोड़ दे, मगर आप तो सब लड़ने के लिए तैयार रहते हैं ना। संपत्ति के लिए भाई बहन, भाई भाई सब आपस में लड़ने को तैयार हैं। तो इसलिए जो बाबरी की परंपरा में लेना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, देखिए यह देश रघुवर का देश है, यानी राम की परंपरा का। यह यदुवर का देश है, कृष्ण की परंपरा का। तो रघुवर की परंपरा से जोड़िए, यदुवर की परंपरा से जोड़िए, बाबर की परंपरा से मत जोड़िए। तुलसीदास जी अपने एक दोहे में कहते हैं, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग ना रोष ना दोष दुख,
दास भय भवपार। अब यहाँ तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम का असली भक्त वो है जिसके लिए सभी एक समान है और सभी के लिए एक समान ममता है। लेकिन बीजेपी पर और प्रधानमंत्री पर सबसे बड़ा आरोप ही ये लगता है कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। देखिए, राम सबको समान रूप से देखते हैं और राम को ही समान रूप से देखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के चश्मे से कौन देखता है? मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट आप सबने सुना होगा ना, 70s 80s में चला था। वो सारे के सारे तो वेस्टर्न यूरोप के थे, क्रिश्चियन थे, वो भी राम को मानते थे। अच्छा, ये इस्कॉन के कार्यक्रमों में आपको जितने वीडियो दिखाई पड़ते हैं, ये सब हिंदू हैं क्या? मजे की बात ये, राम को मानते भी हैं। दुनिया में कोई दूसरा धर्म और मजहब बताइएगा जिसमें उस धर्म को न मानने वाले लोग उसके भगवान को मानते हो। और उससे मजे की बात ये, उनसे ये ना कहा जाता हो हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। किसी ने कहा तुम लोग हिंदू बन जाओ ना। भगवान राम के नाम का टाइटल होल्ड करता है किस देश का राजा? थाईलैंड, किंग रामा द 10th। थाईलैंड तो हिंदू देश नहीं है। कहां की लेडी कहती है कि हमारी वंशावली भगवान राम से है? वो कोरिया, वो तो हिंदू देश नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से रामलीलाएं जिस देश में होती है वो इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। तो भाई राम तो सबके हैं, मगर जानते हैं क्या है? राम तो सबके हैं, मगर जिनके दिमाग में मैकाले, मार्क्स, वोट बैंक, करप्शन, जातिवाद ये सब चढ़ा हुआ है, उनके राम नहीं है। क्योंकि राम कैसे प्राप्त होते हैं? आपने तुलसीदास जी की एक चौपाई सुनाई, तो आज मैं भी कहना चाहता हूं भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी ने बताया है, भजहु अजहु तात भज तज कुटिलाई, यानी आज भी पुत्र कुटिलाई यानी कुटिलता को तज कर भज लो। अजहु तात तज भज कुटिलाई, राम राम भजे गति कह नहीं पाई। यानी अगर आप कुटिलता छोड़कर राम को भजेंगे तो सब प्राप्त होंगे। और हमारा तो एकमात्र धर्म है, मैं ईमानदारी से कहता हूं, जो कहता बिल्कुल हम नियम और साइंटिफिक ढंग से चलते हैं। भगवान राम वन में गए तो उन्होंने दिखाया कि यदि पूर्व जन्म के कोई कर्म थे, भगवान भी उससे बचे नहीं हैं। आप सबने सुना होगा ना, श्रवण कुमार की कथा सुनी थी ना, कि राजा दशरथ से गलती से श्रवण कुमार का वध हो गया था। सॉरी, हत्या हो गई थी। वध शब्द कहना वहां गलत है, वध रावण का होता है। तो देखिए, उसकी मृत्यु हो गई थी और श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया, एक गरीब निसहाय व्यक्ति का श्राप भी सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर लगता है। यह है लॉ ऑफ नेचर। और उनको आखिर में प्राण वैसे ही छोड़ने पड़े अपने बेटे के वियोग में, जैसे श्रवण कुमार के माता। यह हमारे भगवान दर्शाते हैं। हमारे भगवान रूल को फॉलो करके बनते हैं। भगवान रूल को तोड़ के नहीं बनते। हमारे यहां भगवान राम जब अयोध्या से जाकर वो समुद्र पार करना था, लंका जाना था, तो क्या समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था ना। बल्कि प्रकट होकर उसने कहा कि प्रभु भल कीनी सीख मोहि देनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। आपकी दी हुई मर्यादा है कि समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। तो क्या है जो तरीका है, सेतु बना सको तो उसके ऊपर से जाओ। दूसरे कुछ धर्म ग्रंथ है जहां छोड़ दिया था रास्ता। मगर मजे की बात यह, उनसे कोई नहीं पूछता साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रमाण दो। हमसे पूछा जाता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रमाण दो। इसलिए यह बात समझने की आवश्यकता है।